आज हम इस वीडियो में जानेंगे कण के ताज़ा भाव। नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमल सिंह गुजर आपका अलवर मंडी न्यूज यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, तारीख की बात करूं तो आज 14 जुलाई 2026 को हम मौजूद हैं अलवर की प्याज मंडी में। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि इन दिनों अलवर प्याज मंडी में प्याज नहीं, प्याज का बीज बेचा जाता है। तो जानते हैं आज मुबारक भाई से कि आज अलवर प्याज मंडी में प्याज के बीज यानी कण का भाव क्या रहा, आवक कितनी रही, तो तमाम जानकारी लेंगे मुबारक भाई से। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अलवर मंडी के भाव की जानकारी आपको घर बैठे मिल सके। और आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अलवर मंडी की नई जानकारी देने के लिए। तो चलिए किसान भाइयों, मिलवाते हैं मुबारक भाई से और इन्हीं से पूछते हैं कि आज अलवर मंडी में प्याज के बीज यानी कण का भाव क्या रहा, आवक कितनी रही, डिमांड कैसी बनी हुई है, आने वाले दिनों में कैसे भाव देखने को मिलेंगे, तो तमाम जानकारी लेंगे मुबारक भाई से। तो चलिए मिलवाते हैं आपको मुबारक भाई से और इन्हीं से जानेंगे कि आज अलवर मंडी में प्याज के बीज यानी कण का भाव क्या रहा। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार कमल भाई, कैसे हो कमल जी? बस बढ़िया है, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत अच्छे कमल भाई, आपको और आपके व्यूअर को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करते हैं व्यूअर को जो आपकी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक भाई, पूछना चाहेंगे जो अलवर में मंडी में जो प्याज के बीज की शुरुआत लगभग हो चुकी है, तो इन दिनों आवक कितनी है? देखो, आवक की बात कर लेता हूँ तो और सालों के मुताबिक बीज मंडी के अंदर ना के बराबर आ रहा है। ठीक है, पिछले साल इन दिनों में कम से भी कम नहीं तो मंडी के अंदर 1000 कट्टे की आवक थी और आज मंडी के अंदर कम से कम नहीं 200 से 250 कट्टे मंडी के अंदर आप देखने को मिल रहे। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में मंडी के अंदर बीज भी आएगा, चाहे रेटें कुछ ही हो, पर उसके लिए भी हमें रुकना पड़ेगा। कम से कम नहीं 10 अगस्त तक हमें मंडी के बीज के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो फिलहाल हम बीज का काम चालू कर रखा है, इसमें डायरेक्ट किसान माल लेने एमपी का या यूपी का या हरियाणा पंजाब का जो भी किसान आ रहा है, हम सीधा उसको किसान के घर से ही माल उठवा रहे हैं। बाकी मंडी के लाने का मोस्टली ऐसा कारण है कि इस रेट का माल मंडी में ला के नहीं रखा जाता, क्योंकि आज आपको पता है कि वर्तमान में भाव की स्थितियाँ क्या है। तो बात करें भाव की, तो अभी फिलहाल क्या भाव चल रहा है? देखो, अगर बात कर लेता हूँ भाव की, जो अलवर का जो स्थायी भाव है वो तो मानो आप 4000 से 4200-4300 रुपये कुंटल का चल रहा है। यदि कोई वीआईपी सुपर लाट है, बिल्कुल बारीक और कंपनी अच्छा कलरदार जो बीज है, यदि कोई वीआईपी लाट आता है तो उसका भाव वर्तमान मानो 4500 से 5000 रुपये कुंटल बिक रहा है। ये तो हो गए हमारे किसान की खरीद का माल। जिसमें एक रीज़न और है, हम किसान से जो माल लेते हैं उस पर 300 रुपया कुंटल का खर्चा भी आ जाता है। तो यदि हम जो 4000 का माल लेंगे, वो कम से भी कम नहीं तो बाहर के व्यापारी यदि हमसे खरीदने आते हैं तो उनको कम से भी कम नहीं 4000 वाला माल 43 रुपये कुंटल मिलता है। यानी जो हम उस पर खर्चा करते हैं, जो हमारी उसके अंदर मेहनत होती है, तो कहीं ना कहीं उस मेहनत को लगा के नहीं 3 रुपये किलो का खर्चा कहीं ना कहीं हर एक सौदे में देखने को आगे मिलेगा किसान। जैसे लेबर का खर्चा हो या भाड़े का खर्चा, लेबर हुआ, कट्टा हुआ, बारदाना हुआ, उजन हुआ, काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जो हमें खर्च करनी पड़ती है किसान के घर से लेने के बाद में, तो उसको हम जोड़ के नहीं आगे किसान को उसी भाव में देते। बहुत से किसान ये कहते हैं कि आप 4000 में बीज लेकर हमें 4500 में दे रहे हैं, तो हम उनसे कहना चाहते हैं जो हम 4000 का बीज ले रहे हैं, हम उसमें 200 से 400 रुपये कुंटल का खर्चा करके नहीं आपको 4500 रुपये कुंटल दे रहे। और जो किसान कहते हैं कि आप 4500 बेच रहे, तो उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि हम उनमें खर्चा करके नहीं जब आपका 45 आगे बेचने का कार्य संपूर्ण करते हैं। मुबारक भाई, आपके जो पीछे जो कण लगा हुआ है, तो ये कौन सी वैरायटी है? देखो ये जो कण लगा हुआ है मेरे पास हमेशा एक अलोरी नंदी की सबसे बड़े क्वालिटी में रखता हूँ। और ये जो आगे आप देख रहे हो ये पचगंगा बादशाह है और ये अर्जुन प्रशांत है। मेरे पास ये 3 वेरायटियों का कण अभी फिलहाल उपलब्ध है और आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ कि कण इससे भी अच्छे कण यहाँ हम और भी अच्छे लाएंगे। बाकी एक क्वालिटी और मार्केट के अंदर नहीं चली है, जिसका प्रधान ने शुभारंभ किया था पिछले जनवरी में इसी साल के अंदर, वो लाली सुपर के नाम से, जिसका जर्मिनेशन की बात करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकला था। अब उसका डेमो देखा जाएगा प्याज में भी हमें उम्मीद है कि उसका एक अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए हम लोगों को और हमारे किसानों को। नहीं, बीज में भी काफ़ी डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें लाली सुपर का बीज चाहिए। नहीं, उसका जो जर्मिनेशन था तो उसको लेकर किसानों ने एक अच्छा रुझान बना रखा है और अच्छी डिमांड कर रहे हैं। वही नहीं कि बाहर के किसान कर रहे, हमारे लोकल क्षेत्र के किसान भी इसकी डिमांड कर रहे हैं। कमल भाई, अभी देखो क्या है, जब तक भाव स्थायी नहीं होगा, जब तक किसान कहीं ना कहीं दुविधा में रहेगा, संकट में रहेगा। कुछ छोटे जो ब्लॉगर होते हैं यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टा से, जो छोटे छोटे किसान होते हैं, मैं ये भी नहीं कहता वो गलत है, वो अपनी चीज़ का भाव बता रहे। बाकी उन चीज़ों से कुछ न कुछ किसान भ्रमित होते हैं, गुमराह होते हैं।
कुछ किसानों के इरादे भी गलत जाते हैं। कोई किसान ने अपने बीज की रिपोर्ट छोड़ा कि 6,000, 5,000, 5500। तो मैं कहता हूँ जो वाजिब रेट है वो रेट बोला करे। और एक चीज़ में हम सब किसानों से कहना चाहते हैं, क्योंकि जो किसान है उसकी चीज़ है वो उसका वाजिब रेट मांग सकता है। यदि हम मंडी में हमें कोई फ़ोन करके किसी भी भाई को बुलाता है और हमें बुलाने के बाद वो फ़ोन पे हमें बताता है 4,000 के, हम जब तक उसके घर पहुँचते कमल जी हमें देखने को मिलता है वो 45 रुपये कुंटल मांगता है। 5,000 मांगने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ आप 5,000 मांगो। हम हमारे विचार बना के हम आए ना आए वो एक अलग समस्या हो गई हमारी है। बाकी आप अगर 5,000 मांग रहे तो घर पे आने पे 5 ही मांगो, घर पे आने पे 5500 की रेट हमें ना बताए। उससे हमारा भी समय खराब होता है और आप भी कहीं ना कहीं हमारी नज़रों में थोड़ा सा संकट की विषय बन जाता है कि आप लोग हमारे साथ छल कपट का काम कर रहे हैं। क्योंकि आए साल सोमवती अमावस नहीं रहेगी। जमींदार इस बात को भी याद रखें, यदि आज अनुमन रेट से बीज नहीं बेचा गया, आप उट पटांग रेट से बीज बेचोगे, अगले साल बीज की पैदावार से अलवर के अंदर भरपूर मात्रा में होगी। मैं आज इस आपकी वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ। और आने वाले समय में अगर भरपूर मात्रा में बीज की पैदावार होगी तो यही किसान इस बीज को 2,000 से 3,000 रुपये कुंटल बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो मैं तो किसान से कहना चाहता हूँ वाजिब रेट पे वाजिब दाम में किसान तक जो अच्छे रेटों में अच्छी चीज़ पहुँच जाए उस तरह का भाव रखे, ऊट पटांग भाव किसान ना मांगे। तो ये उनके लिए संदेश है आपकी वीडियो के माध्यम से। तो अगर भाव ठीक रहेगा या कम रहेगा तो आगे एमपी का भी किसान मांगेगा बीज को, यूपी का भी मांगेगा तो डिमांड बढ़ेगी तो अलवर के जो प्याज के बीज की देखो डिमांड बनी रहेगी। हम तो आए साल कहते आए, कहते रहेंगे, करते आए। देखो हमने आए साल किसान से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बीज लगाने का कार्य करें। जिस तरह से आप प्याज का एक अलवर को नाम रोशन कर रखा है, उसी तरह से अलवर मंडी को बीज के नाम से भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जाना जाता है। तो बीज भर मात्रा में लगाए। प्याज का टोटा बीज निकाल सकता है, बीज का टोटा प्याज निकाल। हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 ही हमारे पास मेन संसाधन है खेती के। और कहीं ना कहीं किसान अब की साल इस बीज से चूक गए थे, तो इसके लिए कहीं ना कहीं बीज कम भी था। तो ये सबसे बड़ी समस्या, ये बहुत लंबा इशू रहा हमारे किसान के लिए। जी, तो पूछना चाहेंगे जो आपका जो बीज है जो कौन कौन से राज्य में जा रहा है और कहाँ कहाँ मिल सकता है? देखो बीज की बात कर लेता हूँ तो हमारा बीज की डिमांड करने वाला सबसे जो एक राज्य वो मध्य प्रदेश का एमपी है। उसके बाद में हमारा यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कुछ ज़िले ऐसे जहाँ हमारा बीज झालावाड़ तक, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, चौमू, चूरू, सीकर, झुंझुनू सब जगह हमारा राजस्थान का बीज जाता है, भरतपुर, सीकर। तो ये सब जगह हमारा बीज जाता रहता है। पर सब में ज़्यादा डिमांड करने वाला वो मध्य प्रदेश है, जो आए साल इस बीज की डिमांड भर मात्रा में करता है। और मध्य प्रदेश की डिमांड करने के ही कारण आज इस बीज की रेट यहाँ तक पहुँच चुकी है। मुबारक भाई, बात पूछना चाहेंगे जो एमपी में आपका बीज है तो आप एमपी में भी उपलब्ध करा रहे हो, तो कहाँ कहाँ कौन सी जगह? देखो बीज की उपलब्ध की बात करा देता हूँ तो मैं ज़्यादातर मेरा उज्जैन माल जाता है। बाकी मैं हर मंडी में माल देता हूँ, मंदसौर, दलाजा, आगर और शाजापुर, सहारनपुर सब्जी की मंडी में माल जाता है। पर मेरा एक बंदा है नवीन पाटीदार जी, उससे मेरे घरेलू संबंध है, अच्छे संबंध है। तो मेरी गाड़ी कंटिन्यू वहाँ लगती रहती है। हर 1-2 दिन में नई ताज़ा गाड़ी जाती रहती है। यदि कोई उज्जैन के नज़दीकी कोई किसान है जिसको 2 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल तक कुछ चाहिए, जो अलवर नहीं आ सकता, उसको वाजिब रेट में जो रेट उसे यहाँ नहीं मिलेगी वो रेट उन्हें वहाँ मिलेगी। सबसे अच्छी चीज़ है कि वहाँ अच्छी क्वालिटी मिलेगी। दूसरी एक सुविधा और किसान के लिए बता देता हूँ, नवीन पाटीदार के पास नर्सरी भी तैयार है। उसने करीबन 30 से 40 बीघा नर्सरी की पौध भी तैयार कर रखी है। यदि कोई मध्य प्रदेश का किसान नर्सरी चाहता है प्याज लगाने के लिए तो नर्सरी के लिए भी संपर्क नवीन भाई से कर सकता है। और नवीन भाई का नंबर मुझसे ले सकता है। कोई भी बड़े पास का उज्जैन का किसान हो जो मुझसे संपर्क करे, मैं नवीन भाई का नंबर दूंगा। नर्सरी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, बीज घंटी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और किसानों से यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्याज पे ज़्यादा करके ध्यान भी दे। ऐसा ना हो कहीं ना कहीं आप इस प्याज के बीज के चक्कर में प्याज से रह जाओ। तो मैं तो कहता हूँ अगर बीज आपके पास आवश्यकता से ज़्यादा है तो बीज बेचे, अगर नहीं है तो अपनी प्याज खेत में लगाए। और आने वाले समय में जिस 2 साल आप लोगों ने एक बार विश्वास करा था, हमारे कहने से आपकी साल एक बार और विश्वास करके देख लिए। शायद भगवान चाहे तो पिछला जो उनका घाटा नफा हुआ है, क्या पता प्याज अब की साल निकाल सकती है। क्या तो लगता है जो प्याज में जो अब तेजी बनी है तो उससे आगे भी बरकरार रहेगी तेजी? देखो जो माह अब चल रहा है जुलाई का, जुलाई का माह में 30 रुपया 25 रुपये प्याज बिकड़ेगा, कहीं ना कहीं अच्छे संकेत होते हैं। अभी तो जुलाई चल रही है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हमारी प्याज अक्टूबर के 15 तारीख बाद चालू हो जाएगी। तो मुझे कहीं ना कहीं आशा और उम्मीद है कि सरकार गवर्नमेंट की नेफिड की रेट आज मार्केट में 24 रुपये 25 पैसे की गवर्नमेंट नेफिड निकाली है। तो ये कहीं ना कहीं हमें अच्छे संकेत सरकार की तरफ से मिले और हमारे किसानों को भी कहीं अच्छे संकेत मिले। तो मैं किसानों से कहना चाहता हूँ बीज मत बेचे, मत बेचो, कुछ ही भाव मत बेचो, अपने घर में प्याज लगाओ। आप प्याज लगाओ, आपका काम प्याज का है, आपका काम खेती का है। और हमारा सबसे बड़ा जो खेती का जो मेन सीजन है वो प्याज की। ये प्याज नहीं है, हमारी एक रीढ़ की हड्डी होती है। इसी से हमारे बच्चों की शादी होती है, इसी से हमारे बच्चों की शिक्षा होती है, इसी से हमारे बच्चों का पूरा भविष्य सुधारा जाता है। कहीं
बोर लगाया, कहीं मकान बनाया, कहीं ट्रैक्टर किस्त भरी। तो ये एक मेन खेती है जिससे हमारी हज़ारों उम्मीद जुड़ी रहती है। किसान ही की नहीं, एक अलवर के पूरे भोपाल और पूरे मार्केट की उम्मीद इस किसान से जुड़ी होती है। प्याज से जुड़ी होती है। बिल्कुल। किसानों का जो भी जो खर्चा है जो सभी प्याज से चलता है, किसान डिपेंड प्याज पे है। नहीं, हमारे किसान के पास प्रमुख दो ही साधन है, पशुपालन, दूसरा खेती। यदि खेती में बात करें तो प्याज, ठीक है। हम खेती हर चीज़ करते हैं, बाजरा, सरसों, ग्वार, आरेड़, गेहूँ, चना, सब चीज़ बोते हैं। पर जो हमारी मेन शौध प्याज का है, इसी से हमारे घर के छोटे से लेके नहीं बड़ा काम तक इसी प्याज के उससे होता है। पर मेरे मेवात जिला का किसान, अलवर जिले का किसान इतना मजबूत है कमल भाई, यदि प्याज का बीज 8,000 रुपये कुंटल बिका और उन्हें उम्मीद लगी तो 8,000 रुपये कुंटल का बीज लगाएंगे। पीछे ईश्वर जाने क्या होगा, पर पीछे किसान हटने वाला अलवर का नहीं है, पीछे नहीं हटता है। बिल्कुल नहीं हटेगा। अगर मुबारक भाई पूछना चाहें आपसे, जो कोई किसान भाई कांटेक्ट करना चाहे तो आपके कांटेक्ट नंबर और अपनी फर्म का नाम। देखो, आपके चैनलों के माध्यम से काफ़ी अच्छे भारतीय लोग हमें जानते हैं। जैसे मेरा नाम मुबारक खान, अलवर मंडी में अपनी खुद की दुकान है और अलवर मंडी के अंदर और भी कई लोग काम करते हैं, सब ईमानदारी का काम करते हैं। और अपना एड्रेस है, स्टेशन से मात्र 100 कदम की दूरी पे मंडी है और मंडी का गेट पे घुसते ही फर्स्ट नंबर की दुकान अपनी आती है प्याज मंडी में। और कोई भी कहीं से आए, बस स्टैंड से आए तो 1 किलोमीटर का एरिया से दूर, 1 किलोमीटर दूर है बस स्टैंड, और स्टेशन की बात करूँ 100 कदम की दूरी पे स्टेशन है। एक चीज़ विशेष ध्यान रखे किसान, बाहर के किसान विशेष ध्यान रखे, किसी भी अन्य व्यक्ति को लालच में आके पैसे ना डाले, पहले तहकीकात कर ले, जानकारी कर ले, उसके बाद में ही उस किसान उस सामने वाले को पैसे डाले। कल को अलवर मंडी बदनाम होगी, हम बदनाम होंगे। कल को ये बात हम नहीं सुनना चाहते कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ। आदमी को देख ले, वीडियो कॉल कर ले, उसकी जानकारी कर ले, चाहे उससे जब बीज ले ले। अधिकतर किसान भाई को अगर अलवर मंडी आके ही बीज ले तो बेटर रहेगा। मैं तो वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि किसी किसान को कई बार लालच आ जाता है कि मेरे घर बैठे बीज पहुंच रहा है, कम रेट में पहुंच रहा है, मैं उसे पैसे डाल दूं, मेरा निवेदन है किसानों से बिल्कुल जानकारी करके पैसे डाले। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सभी फ्रॉड करेंगे, मैं ये भी नहीं कहता हूँ सभी साहूकार, पर मैं निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान मंडी में आने का प्रयास करें। हम हर एक किसान के घर लेके जाएंगे, वाजिब रेट में बीज दिलाएंगे। जहाँ तक होगा किसान के दोनों हितों में बात करेंगे, देने वाले से भी हक उसको दिलाएंगे और लेने वाले तक भी अधिकार उसका जहाँ तक उसको दिलाएंगे। यही हमारा निवेदन है तमाम किसानों से। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी तमाम किसान, तमाम व्यापारी तक पहुँचे। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।